हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने मोबाइल कंप्यूटिंग की यूनिट नंबर 3 को। यूनिट नंबर 3 में हम क्या करेंगे, ये अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये यूनिट आपकी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे EQT 2022-23 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन अडेप्टिव क्लस्टरिंग फॉर वायरलेस नेटवर्क, हाउ क्लस्टरिंग इज डन इन वायरलेस ट्रांसमिशन, गिव अ सुटेबल एग्जाम्पल। आपको बताना था अडेप्टिव क्लस्टरिंग क्या होती है, वो किस तरीके से काम करती है और उसका आपको एक एग्जाम्पल देना था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अडेप्टिव क्लस्टरिंग होती क्या है। अडेप्टिव क्लस्टरिंग हमारी दो वर्ड से मिलकर बनी है, अडेप्टिव एंड क्लस्टरिंग। सबसे पहले हम देखेंगे क्लस्टरिंग वर्ड का मीनिंग क्या है, क्लस्टरिंग बेसिकली होती क्या है। क्लस्टरिंग क्या होती है? क्लस्टरिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम जो भी सिमिलर थिंग्स होती हैं उनको एक साथ एक ग्रुप में कंबाइन कर देते हैं और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर्स। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लस्टरिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि आपके पास काफ़ी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जो सिमिलर टाइप के फ्रूट्स हैं, आपने उनको एक साथ ग्रुप कर दिया, वो एक क्लस्टर हो गया। सिमिलर टाइप्स के वेजिटेबल्स को आपने एक साथ ग्रुप कर दिया, वो एक क्लस्टर हो गया। तो यही प्रोसेस होता है हमारा क्लस्टरिंग। बट अगर हम मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर बात करें तो हम वेजिटेबल फ्रूट से थोड़ी डील करेंगे। हम यहाँ किस में डील करेंगे? यहाँ हम बात करेंगे किसको ग्रुप करेंगे? हम मोबाइल डिवाइसेस को ग्रुप करेंगे। ठीक है, क्लस्टरिंग आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे कि अडेप्टिव क्लस्टरिंग क्या होता है। अडेप्टिव क्लस्टरिंग इज अ वे टू ऑर्गेनाइज डिवाइसेस इन द वायरलेस नेटवर्क इनटू स्मॉल ग्रुप कॉल्ड क्लस्टर्स। अडेप्टिव क्लस्टरिंग क्या है? एक ऐसा वे है जिसमें हम अपने मोबाइल डिवाइसेस को वायरलेस नेटवर्क के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं स्मॉल ग्रुप में, और उनको हम बोलते हैं क्लस्टर्स। क्या 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 है ये अडेप्टिव क्लस्टरिंग? अपने मोबाइल डिवाइसेस को हम स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। अब स्मॉल ग्रुप में मतलब स्मॉल ग्रुप में कुछ तो चीज़ होगी ना कि स्मॉल ग्रुप हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि हमारे सेम लोकेशंस पे होते हैं मोबाइल डिवाइसेस, उनको हम एक ग्रुप में कर देते हैं। जिनकी सेम स्पीड होती है उनको हम एक ग्रुप में कर देते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पे हम स्मॉल ग्रुप में उन्हें कंबाइन करते हैं। या आप समझ सकते हैं कि अडेप्टिव क्लस्टरिंग एक ऐसी टेक्निक है जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है मोबाइल डिवाइसेस को ग्रुपिंग में बेस्ड ऑन लोकेशन, स्पीड और बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। समझ आया आपको कि अडेप्टिव क्लस्टरिंग हमारी क्या होती है? और दिस हेल्प द नेटवर्क वर्क बेटर, यूज लेस एनर्जी, हैंडल चेंजेस लाइक मूविंग डिवाइसेस। ये क्या होती है? ये हमारे नेटवर्क को काम करने में बेनिफिशियल होती है, लेस एनर्जी कंज्यूम करती है। और लाइक जैसे कि आपकी एक डिवाइसेस है, अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हो तो आप यहीं थोड़ी करोगे, कहीं पे भी लेके जा सकते हो। तो जो आपकी मूविंग है डिवाइसेस, उसको भी ये क्या करता है? हैंडल करती है। ये होता है हमारा अडेप्टिव क्लस्टरिंग। आई होप आपको क्लियर होगा कि अडेप्टिव क्लस्टरिंग हमारी होती क्या है। अब आप देखेंगे हाउ क्लस्टरिंग वर्क। क्लस्टरिंग किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले होता है हमारा चूजिंग अ लैडर। ये हमारा पहला स्टेप होता है जिसमें हम अपने लैडर को चूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर हेड। क्या होता है? वन डिवाइस इन ईच क्लस्टर इज पिक्ड एज द लैडर कॉल्ड द क्लस्टर हेड। हर डिवाइस के अंदर हम एक क्लस्टर को चूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइक पिक करते हैं जिसको एज अ लैडर, और उसको हम क्या बोलते हैं? वो है हमारा क्लस्टर हेड। आपको पता है कि जो हमारे क्लस्टर्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि क्लस्टर्स क्या होते हैं? जिसके अंदर सिमिलैरिटी होती है। जो एक क्लस्टर उसके अंदर जो भी सारे स्मॉल 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 सारी डिवाइसेस हैं, तो उसमें क्या कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। तो उनके अंदर से हम एक डिवाइस को सेलेक्ट करते हैं और उसको हम बोलते हैं ये क्या है? हमारा क्लस्टर हेड। क्लस्टर हेड का काम क्या होता है? सारे मैसेजेस को हैंडल करना, जो भी आपके ग्रुप है उसको मैनेज करना, मैनेजिंग वगैरह का सारा काम क्लस्टर हेड का होता है। क्लस्टर हेड ही सब चीज़ों को हैंडल करता है। ठीक है, जैसे हेड होते हैं ना नॉर्मली, उसी तरीके से इसमें एक हेड होता है जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर हेड। हर क्लस्टर का अलग होता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मिंग ग्रुप। फॉर्मिंग ग्रुप यानी क्लस्टर्स, डिवाइसेस क्लोज टू ईच अदर एंड ग्रुप इनटू अ क्लस्टर। वही कि जो भी सिमिलैरिटी होती है, जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, हम उनको एक ग्रुप में करते हैं और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर्स। दे टॉक टू द क्लस्टर हेड इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली कम्युनिकेटेड विथ फॉर अवे डिवाइसेस। ये क्या करते हैं? जो भी हमारी डिवाइसेस होती है मोबाइल डिवाइसेस, वो उनसे अपनी दूर वाली डिवाइसेस से बात नहीं करती। वो किससे बात करती है? वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। जो भी हमारा क्लस्टर हेड होता है, जो भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, जो भी उन्हें क्वेरी होती है, तो वो क्लस्टर हेड से बातचीत करते हैं। नेक्स्ट हमारे कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स। द क्लस्टर हेड टॉक टू ईच अदर। क्लस्टर हेड्स क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं।
और अ मेन डिवाइस टू शेयर इन्फॉर्मेशन, और जो भी आपकी मेन डिवाइस होती है उसके साथ क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। लाइक जैसे सेंट्रल सर्वर हो गया या कोई भी, फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जो भी डेटाबेस होता है वहाँ से हम डेटा को फेच करते हैं, तो इसी तरीके से हमारे एक सेंट्रल सर्वर होता है जो क्लस्टर जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो अपने सेंट्रल सर्वर को क्या करता है, भेजता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एक्शन लेता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको जब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है हमारा अडेप्टिंग टू चेंज। अडेप्टिंग टू चेंज का मतलब क्या, जो भी आपने क्लस्टर के अंदर से एक क्लस्टर को चूज कर लिया कि ये मेरा क्लस्टर हेड है, हो सकता है क्लस्टर हेड की बैटरी लो हो जाए, क्लस्टर हेड के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो वर्किंग ना कर पाए, हो सकता है ना। तो ऐसा अगर इस सिचुएशन में क्या होता है, ऑटोमेटिकली दूसरा क्लस्टर हेड ऑटोमेटिकली उसी क्लस्टर के अंदर क्या कर देते हैं, हम चूज कर लेते हैं। दैट इज अडेप्टिंग टू चेंज, कि हम ऑटोमेटिकली वो चीज़ चेंज कर, लाइक अपने जो भी हेड होता है ना उसको ऑटोमेटिकली क्या कर लेते हैं, बना देते हैं कि ये हमारा हेड है। तो आपको आई होप क्लियर होगा कि अडेप्टिव क्लस्टरिंग क्या होती है, ये किस तरीके से काम करती है, कुछ इसके स्टेप्स थे कि अडेप्टिव क्लस्टरिंग किस तरीके से काम करती है। अब हम देखेंगे कि हमें अडेप्टिव क्लस्टरिंग की क्यों जरूरत है, वाई वी यूज अडेप्टिव क्लस्टरिंग। तो सबसे पहले है सेव बैटरी है हमारी, क्या करते हैं, बैटरी को सेव करती है। क्यों बैटरी को सेव करती है, क्योंकि हम ग्रुपिंग में काम करते हैं, ग्रुपिंग में काम करते हैं तो वहाँ हमारी एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा होती है और हमें जो आउटपुट है वो हमें ज़्यादा मिलता है। वर्क विद मैनी डिवाइसेस, वही हम एक साथ काफ़ी डिवाइसेस के साथ काम कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या होता है, अडेप्टिव क्लस्टरिंग। आई होप आपको क्लियर होगा कि अडेप्टिव क्लस्टरिंग हमारा होता क्या है। अब अडेप्टिव क्लस्टरिंग का आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। लाइक एग्जाम्पल इसका स्मार्ट सिटी ट्रैफिक लाइट। जो भी हमारी स्मार्ट सिटीज़ होती है वहाँ जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली काम करती हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं अब हम वो देखेंगे। जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उनके पास क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं, जिसकी हेल्प से वो ट्रैफिक को क्या करते हैं, मॉनिटर करती हैं, ठीक है। अब वो जो सेंसर्स होते हैं वो एक सेंसर थोड़ी होता है, वो काफ़ी सारे नियर बाय सेंसर्स होते हैं, वो जो सिमिलर टाइप के सेंसर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं। उन्हीं क्लस्टर में से हम क्या बनाते हैं, क्लस्टर हेड बनाते हैं। और जो क्लस्टर हेड होता है वो क्या करता है, जो भी सारे सेंसर्स होते हैं ना, जो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारे सेंसर्स का एक हमने क्लस्टर हेड बना दिया, तो ये जो सारे छोटे छोटे जो सारे सेंसर्स हैं, ये जो भी डेटा को, लाइक जो भी डेटा उन्हें उनके पास होगा, डेटा में क्या होगा, ट्रैफिक लाइट से कि नंबर ऑफ कार्स कितनी है, नंबर ऑफ बस कितनी है उस टाइम, तो वो जो सारा डेटा है वो किसको सेंड करेंगे, वो अपने क्लस्टर हेड को सारा डेटा दे देंगे। और क्लस्टर हेड क्या होगा, जो भी हमारा कंट्रोल सेंट्रल सिस्टम सेंट्रल सर्वर होगा उसके पास इंफॉर्मेशन भेजेगा कि इस टाइम इतने कार्स हैं, इतनी बस हैं, इतनी ये है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो एक्शन लेंगे। रेड लाइट है, ग्रीन लाइट करनी है ट्रैफिक की या येलो करनी है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या लेंगे, सडन एक्शन लेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि जो भी हमारा क्लस्टर हेड उसकी बैटरी लो हो जाती है, वो काम नहीं करता, तो तुरंत के तुरंत जो हमारे सेंसर्स का ये जो क्लस्टर था इसके अंदर से तुरंत ऑटोमेटिकली एक हमारा न्यू हम क्या बना देंगे, अपना क्लस्टर हेड बना देंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि इस एग्जाम्पल के थ्रू कि जो हमारी क्लस्टर हेड है या क्लस्टरिंग सिस्टम से वो किस तरीके से काम करता है। क्योंकि यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि जो क्लस्टर हेड है वो किससे बात करता है, अपना सेंट्रल सिस्टम में। इसी तरीके से यहाँ जो ट्रैफिक लाइट में जो सेंट्रल सिस्टम था, सेंट्रल सर्वर था, उसके पास ही वो सारा डेटा जो हमारा उनके पास आ रहा था, वो सारा डेटा किसके पास जा रहा था, सेंट्रल सर्वर के पास जा रहा था, ठीक है। जो भी हमारा हेड है वो सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड था और जो हेड है उससे जो सारे सेंसर्स थे वो कनेक्टेड थे। आई होप आपको क्लियर होगा कि जो हमारा क्लस्टरिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे AQT 2022 से पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, illustrate different data management issue in computing, मोबाइल कंप्यूटिंग, ऑल्सो डिस्कस स्ट्रैटेजीज फॉर डेटा एप्लीकेशंस। आपको क्या बताना था कि डेटा मैनेजमेंट इशू कौन कौन से आते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर, और डेटा एप्लीकेशन की स्ट्रैटेजीज को आपको बताना था कि डेटा एप्लीकेशन की स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती हैं या कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा मैनेजमेंट इशू मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है। डेटा मैनेजमेंट करना सबसे बड़ा टारगेट होता है, क्योंकि अगर अब हम किसी के अंदर भी बात करें तो डेटा हमारे क्रूशियल रोल प्ले करता है। डेटा को मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। वही हम अगर मोबाइल सिस्टम के अंदर बात करें तो डेटा को थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, थोड़ा इसमें मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास मोबाइल सिस्टम, मोबाइल डिवाइसेस के अंदर हमारे पास इतना स्टोरेज नहीं होता। सबसे पहला फैक्टर स्टोरेज होता है कि हमारे पास इतना स्टोरेज नहीं होता जितना हमारे रेगुलर कंप्यूटर्स वगैरह में होता है। कंप्यूटर लैपटॉप में क्या होता है, कितना होता है, वहाँ तो 1 TB तक डेटा स्टोरेज होता है। क्या आपके मोबाइल में हो जाता है, नहीं होता।
तो वही हमें देखना है कि डेटा मैनेजमेंट इशू हमारे मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो लिखा हुआ क्या है, इन मोबाइल कंप्यूटिंग मैनेजिंग data in mobile devices is tricky because mobile system are different from regular computers। मोबाइल सिस्टम के अंदर डेटा को मैनेज करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि वो जो हमारे कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं उनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला हमारा फैक्टर आता है लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, जो मैंने आपको बताया। मोबाइल कंप्यूटिंग हैव स्मॉल स्टोरेज, स्लो प्रोसेसर एंड लिमिटेड बैटरी लाइफ। मोबाइल के स्टोरेज के अंदर क्या होता है, स्मॉल स्टोरेज होता है, स्लो प्रोसेसर होता है, इतना ज़्यादा स्पीड अप नहीं होता प्रोसेसर, यानी इतना हाई नहीं होता, लिमिटेड बैटरी लाइफ होती है। तो इसमें भी डेटा मैनेज करने में ये हमारा बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करता है। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू। नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू यानी मोबाइल डिवाइसेस कभी यहाँ है, कभी आप कहीं और जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो अलग अलग नेटवर्क से वो कनेक्टेड हो रहा है। तो क्या होता है, कभी कभी जो कनेक्टिविटी है वो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाती है, स्लो हो जाती है मोबाइल डिवाइसेस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी क्या होता है, डेटा सिक्योरिटी में हमारा क्या होता है, जो भी आपका मोबाइल में डेटा है या आपका सेंसिटिव डेटा है वो किसी भी एक्सटर्नल सर्वर पे अगर वो क्या है स्टोर है तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो वहाँ हमारा डेटा सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट करता है डेटा मैनेजमेंट को करने के लिए, क्योंकि जब आपका एक एक्सटर्नल सर्वर पे डेटा स्टोर है, अगर वो जो सर्वर जहाँ आपने स्टोर किया है उस सर्वर पे किसी अटैकर ने अटैक कर दे तो आपका डेटा तो सारा लॉस हो गया, ठीक है, आपका सेंसिटिव डेटा तो वहाँ से लॉस हो गया। तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन केस ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। नेक्स्ट है एनर्जी कंजप्शन। एनर्जी कंजप्शन सेम ही है कि इसमें बैटरी वगैरह, प्रोसेसिंग, मैनेजिंग डेटा कि अगर आपको डेटा को मैनेज करना है तो उसके लिए आपको पावर चाहिए, पावर के लिए एनर्जी चाहिए, ये सब चीज़ें। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि डेटा मैनेजमेंट इशू मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर क्या होते हैं। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि डेटा मैनेजमेंट आपको पता है कि डेटा मैनेजमेंट कितना मेन रोल प्ले करता है, तो इससे आप खुद भी लिख सकते हैं। अब इसमें हमें बताना था कि डेटा रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजीज। डेटा रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजीज से पहले पता होना चाहिए कि डेटा रेप्लिकेशन होता क्या है। अब डेटा रेप्लिकेशन क्या होता है, डेटा रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं मल्टीपल कॉपीज अपने डेटा की डिफरेंट डिवाइसेस पर और डिफरेंट लोकेशन पर। ये होता है हमारा डेटा रेप्लिकेशन। डेटा रेप्लिकेशन की हेल्प से आप क्या करते हो, जो भी आपका डेटा होता है उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हो और उसे डिफरेंट डिवाइसेस पे डिफरेंट लोकेशन पे उन्हें स्टोर करते हो, ठीक है। ये प्रोसेस होता है हमारा डेटा रेप्लिकेशन। भाई इसमें लिखा हुआ है डेटा रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग एंड मेंटेनिंग डेटा इन मल्टीपल लोकेशन टू इंप्रूव एक्सेस स्पीड, रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, जल्दी एक्सेस कर पाते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ा पाते हैं, रिलायबिलिटी हो जाती है, अवेलेबिलिटी हमें जल्दी से जल्दी जब हमें चाहिए होता है, जो हमारे पास सर्वर होता है उसके थ्रू हम अवेलेबल अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है को रिजॉल्व करता है डेटा रेप्लिकेशन की। अगर आपने अलग अलग डिवाइसेस के अंदर अपने डेटा को स्टोर करा हुआ है तो अगर एक डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके पास अदर ऑप्शंस हैं कि मेरा डेटा जो है दूसरी डिवाइसेस में भी मेरा क्या है, डेटा वो स्टोर है। तो ये होता है हमारा डेटा रेप्लिकेशन। डेटा रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजीज की अगर हम बात करें तो ये हमारी काफ़ी टाइप की होती है, लेकिन हम इसमें क्या देखेंगे, अपनी 3 टाइप की पढ़ेंगे, फुल रेप्लिकेशन, पार्शियल रेप्लिकेशन एंड लेजी रेप्लिकेशन। फुल रेप्लिकेशन के अंदर होता है कि जो भी आपका कंप्लीट डेटाबेस है, एंटायर डेटाबेस, आप उसकी कॉपी क्रिएट करते हो और उसे एक अलग लोकेशन पे, अलग डिवाइसेस पे आप क्या कर देते हो, स्टोर कर देते हो। दैट इज फुल रेप्लिकेशन। अपने पूरे एंटायर डेटाबेस, अपने पूरा जो भी डेटा उसकी पूरी की कॉपी बना के आप स्टोर करते हो। वहीं अगर हम बात करें अपने पार्शियल रेप्लिकेशन की, तो पार्शियल रेप्लिकेशन क्या होता है, जो भी हमारा पूरा डेटाबेस के अंदर हम अब फुल में तो हम पूरा डेटाबेस को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, बट पार्शियल में हम पूरा डेटाबेस को कॉपी नहीं करते, एक डेटाबेस के एक सबसेट को कॉपी कर लेते हैं। जैसे होता है ना कि आपके कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करें तो कुछ आपके फेवरेट कॉन्टैक्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप क्या करते हो, उनको एक अलग डिवाइसेस में, अलग जगह, अलग लोकेशन पर उनको स्टोर कर लेते हो कि अगर मेरा कहीं ना कहीं अगर डेटा लॉस हो गया तो मेरे कॉन्टैक्ट लॉस ना हो। तो आपने सारे थोड़ी किए, सारे कॉन्टैक्ट थोड़ी आपने किसी अलग डिवाइस से अलग लोकेशन पे स्टोर किया, आपने क्या करें, सिर्फ कुछ सेलेक्टिव पार्ट जो आपके फेवरेट पार्ट थे आपने उनको किया। तो वही होता है हमारा पार्शियल रेप्लिकेशन, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, थर्ड होता है हमारा लेजी रेप्लिकेशन। लेजी रेप्लिकेशन में क्या होता है, जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप उसकी कॉपी क्रिएट करते हो, ये होता है डेटा रेप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई भी वीडियो डाउनलोड करनी है, आपको लगता है कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो आपने क्या करा, उस वीडियो को डाउनलोड कर लिया जिस दिन आपको उसे देखना है,
ठीक है। क्या आप ऐसे करते हो कि सारी वीडियो को एक साथ ही डाउनलोड कर लेते हो? ऐसा थोड़ी करते हो। जब आपको ज़रूरत होती है, जब आपको देखनी होती है वीडियो, तब आप उसको डाउनलोड कर लेते हो। इसी तरीके से लेज़ी एप्लीकेशन में काम होता है कि जब आपको डेटा की नीड होती है, जिस डेटा को आपको लगता है व्हेन यू नीड इट यू कैन क्रिएट कॉपी, दैट इज लेजी एप्लीकेशन। आई होप आपको क्लियर होगा कि फुल एप्लीकेशन, पार्शियल एप्लीकेशन और लेजी एप्लीकेशन हमारा क्या होता है। आप इसको एक बार खुद से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, बट अगर आप ये तीन भी एक्सप्लेन करके आ जाओगे तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे क्यूटी 2023-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन कोडा फाइल सिस्टम, व्हाट आर क्लाइंट्स ऑफ कोडा, CODA। आपको क्या बताना था, CODA फाइल सिस्टम क्या होता है और उसमें क्लाइंट्स क्या होते हैं। तो CODA लाइक कोडा फाइल सिस्टम होता क्या है। कोडा क्या है, एक फाइल सिस्टम है किसके अंदर, मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर, जो किस लिए डिज़ाइन किया गया है। ये डिज़ाइन किया गया, ये यूज़र को अलाउ करता है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर अपनी फाइल को शेयर कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। कब, जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो तब भी आप अपनी फाइल को शेयर कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। ये हमें कौन अलाउ करता है, कोडा फाइल सिस्टम। क्लियर है आपको कि ये है क्या, इसमें यही लिखा हुआ है, द कोडा फाइल सिस्टम इज अ सिस्टम दैट हेल्प पीपल यूज फाइल्स ऑन देयर डिवाइसेस इवन व्हेन दे डू नॉट हैव एनी इंटरनेट कनेक्शन। जब उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तब भी कोडा फाइल सिस्टम अलाउ करता है मोबाइल कंप्यूटर के अंदर कि आप अपनी डिवाइस के अंदर, मल्टीपल डिवाइस के अंदर आप फाइल को शेयर कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कोडा हेल्प्स मोबाइल डिवाइसेस एक्सेस फाइल्स एंड वर्क ऑन दैम इवन विदाउट द इंटरनेट। वही चीज़ है कि विदाउट द इंटरनेट आप ये सब काम कर सकते हो बाय यूजिंग दिस टेक्निक। अब इसके अंदर क्लाइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्लाइंट्स क्या होते हैं, लाइक कोडा फाइल सिस्टम हमें समझ आ गया कि ठीक है ये है। अब क्लाइंट्स क्या होते हैं, क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट एक डिवाइस है जो कनेक्ट करती है कोडा फाइल सिस्टम को, और आप उसके, जब आप उसे कनेक्टिविटी पाओगे जब भी तो आप शेयर कर सकते हो अपनी फाइल को, ये एक्सेस कर सकते हो। तो वो क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट वो डिवाइस है जो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है कोडा फाइल सिस्टम से। अब वो डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, आपका खुद का लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, आपके स्मार्टफोन्स हो सकते हैं, ये सब क्या है, क्लाइंट्स हैं। क्यों, क्योंकि वो आपको कनेक्ट कर रहे हैं कोडा फाइल सिस्टम से। जो उनका सर्वर है आपको उससे वो कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के आप अपने फाइल को शेयर कर पा रहे हो और एक्सेस कर पा रहे हो। इसमें यही सब लिखा हुआ है, द क्लाइंट ऑफ कोडा आर द डिवाइसेस दैट यूज दिस सिस्टम टू एक्सेस फाइल्स। वो क्या है, वो क्लाइंट्स क्या है कोडा के अंदर, वो डिवाइसेस हैं जो सिस्टम को एक्सेस करते हैं, फाइल्स जो यूज होते हैं सिस्टम के अंदर फाइल को एक्सेस करने के लिए। वो डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट्स। वो डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, आपका लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सब चीज़ें। दिस कैन बी योर मोबाइल फोन, लैपटॉप्स और अदर डिवाइसेस दैट माइट बी ऑलवेज हैव इंटरनेट, नॉट ऑलवेज हैव इंटरनेट एक्सेस, जिसके अंदर हमेशा इंटरनेट एक्सेस नहीं हो सकता उन डिवाइसेस के, लाइक आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, या और भी अदर डिवाइसेस हो सकती हैं। ये होता है हमारा क्लाइंट कोडा के अंदर। इसके अब ये बेसिकली क्या करता है, क्लाइंट आपकी रिक्वेस्ट जो है आपकी उसको सेंड करता है कोडा सर्वर पर। जो आपका कोडा सर्वर होता है ना, उस पर आपकी रिक्वेस्ट को सेंड करता है। आपकी जो फाइल, जो आपने डेटा पहुंचाया है, जो भी आपको डेटा रिसीव करना है वो आपको ला के देता है। जो भी कैशे फाइल्स होती है उनको फास्ट एक्सेस करता है। ये सब काम होता है आपके क्लाइंट्स का। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको समझ आ गया तो आप इसके लिए अंदर काफ़ी कुछ लिख सकते हो। वही मैंने लिखा हुआ है, मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स, यू कैन यूज़ कोडा ऑन योर फोन और एक्सेस फाइल्स। इसके थ्रू मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स के थ्रू भी आप कर सकते हो, लैपटॉप्स के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि कोडा क्या होता है एंड कोडा के अंदर जो क्लाइंट्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या लिखा है, यू कैन यूज कोडा टू एक्सेस फाइल स्टोर ऑन अ सर्वर। वही कि लैपटॉप्स के अंदर भी आप कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड हम बोल सकते हैं कि कोडा हेल्प्स मोबाइल डिवाइसेस एक्सेस फाइल्स एंड वर्क ऑन दैम इवन विदाउट द इंटरनेट। इसका बेसिक या मेन मोटिव यही है कि आप विदाउट इंटरनेट अपनी फाइल को एक्सेस कर सको, भेज सको, किसी से ले सको, किसी के साथ शेयर कर सको, एक्सेस कर सको और अपने वर्क को कंटिन्यू कर सको। दैट इज ऑल अबाउट कोडा फाइल सिस्टम्स। आई होप आपको क्लियर होगा। आप इसके अंदर अब अगर आपको समझ आ गया है तो आप इसके अंदर काफ़ी कुछ लिख सकते हो। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे के 2023-24 में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन था क्या, व्हाट डज मोबिलिटी अफेक्ट
डेटा एप्लीकेशन और मोबाइल प्लेटफॉर्म एक्सप्लेन। आपको क्या बताना था कि जो मोबिलिटी होती है वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं डेटा एप्लीकेशन को इन मोबाइल प्लेटफॉर्म, उसको आपको एक्सप्लेन करना था। तो डेटा एप्लीकेशन तो आपको पता चल गया। डेटा एप्लीकेशन क्या होता है कि हम जिसमें कॉपीज क्रिएट करते हैं अपने डेटाबेस की अदर लोकेशन या अदर डिवाइसेस पे। तो मोबिलिटी, अब इसमें एक बात आई है कि मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी मीन्स एबल टू फ्री मूव, लाइक मूव अराउंड फ्रीली एंड इजीली, दैट इज द मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी का मतलब ये है कि आप जो भी डिवाइसेस हैं या जो भी है वो मूव कर सके फ्रीली और इजीली, दैट इज मोबिलिटी। अब ये मोबिलिटी किस तरीके से अफेक्ट करते हैं डेटा एप्लीकेशन को? कुछ फैक्टर्स हैं वो हम देखेंगे। पहला फैक्टर है हमारा चेंजिंग नेटवर्क। चेंजिंग नेटवर्क यानी व्हेन यू मूव योर मोबाइल डिवाइसेस स्विचेस बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। चेंजिंग नेटवर्क बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है डेटा एप्लीकेशन को। उसके अंदर आप फ्रीली ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ जा रहे हो तो आप इस नेटवर्क से कनेक्टेड हो, आप कहीं और चले गए तो किसी के बेस स्टेशन से कनेक्टेड हो गए, तो क्या है बार बार अपने नेटवर्क को चेंज कर रहे हो, तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है डेटा एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट है ऑफलाइन यूज। व्हेन देयर आर नो इंटरनेट योर डिवाइस कैन नॉट एक्सेस द सर्वर। इसमें क्या होता है कि अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो तो आप अपने सर्वर से कुछ भी चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये भी एक फैक्टर्स है। नेक्स्ट है डेटा कॉन्फ्लिक्ट। डेटा कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि आप और मैं दोनों हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप भी सेम ही डेटा को चेंज कर रहे हो, मैं भी सेम ही डेटा को चेंज कर रही हूँ। मैं भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ, आप भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो, आप और मैं दोनों ऑफलाइन सेम ही डेटा को चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है हमारा डेटा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत बार आ जाती है। नेक्स्ट फैक्टर्स हमारा बैटरी एंड स्टोरेज लिमिट्स। बैटरी एंड स्टोरेज लिमिट यानी मोबाइल डिवाइसेस हैव लिमिटेड बैटरी। मोबाइल डिवाइसेस के अंदर आपको पता है लिमिटेड बैटरी लिमिटेड स्टोरेज है, जिसकी वजह से हाउ मच डेटा कैन बी रेप्लिकेटेड इन स्टोरेज। आप कितने ही डेटा को कॉपी क्रिएट कर लोगे और कितने ही डेटा आप उसके अंदर स्टोर कर लोगे, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है स्टोरेज का, क्योंकि वहाँ आपके अंदर लिमिटेड स्टोरेज। आप बहुत ज़्यादा स्टोरेज अगर आपके पास होगी तो ठीक है, आप बहुत अपने एंटायर डेटा को भी की कॉपी भी अपने आप पास स्टोर कर सकते हो, बट इसमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। समझ आया? तो मोबिलिटी किस तरीके से अफेक्ट करती है डेटा एप्लीकेशन की। लाइक ये फैक्टर्स हैं, ये 4 फैक्टर्स, अगर आप इनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करके आ जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बट आप मोबिलिटी का मतलब ज़रूर समझे। मोबिलिटी क्या होता है? सिंपल वर्ड में क्या है वो है? मोबिलिटी इज अबाउट बीइंग फ्री टू मूव एंड स्टे कनेक्टेड। आप कहीं पे भी मूव करो बट आप अपने इंटरनेट से कनेक्टेड रहो, ये होता है हमारा मोबिलिटी का मीन्स। आई होप आपको क्लियर हो। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे 2023-24 में पूछा गया था। वो था हमारा इमुलेशन। इमुलेशन हमारा क्या होता है? इमुलेशन अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आप उस एग्जाम्पल से रिलेट करके इमुलेशन काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे। इमुलेशन आपके पास क्या है? इमुलेशन का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास क्या है? आईफोन है, मेरे पास क्या है? एंड्रॉइड, ठीक है। अब आईफोन में क्या होता है? ऐप स्टोर होता है, एंड्रॉइड में क्या होता है? प्ले स्टोर होता है। अब कुछ गेम्स हैं जो मेरे फ़ोन में चल रहे हैं बट वो आईफोन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आईफोन में वो जो गेम्स है वो नहीं चल पा रहे हैं। तो इमुलेशन क्या है? इमुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप वो जो गेम है जो आईफोन में नहीं चल पा रहा है, आप इमुलेशन की हेल्प से वो आईफोन में चला सकते हो या आईफोन में वो गेम प्ले कर सकते हो। दैट इज द इमुलेशन। इसमें हम बोलते हैं द इमुलेशन कैन मिमिक, एक वर्ड यूज करते हैं मिमिक। इमुलेशन क्या करता है? मिमिक करता है एंड्रॉइड सिस्टम ऑन योर आईफोन अलाउ यू टू प्ले द गेम। समझ आ गया आपको? मिमिक वर्ड यूज करता है कि इमुलेशन हमें मिमिक करता है कि आप एंड्रॉइड सिस्टम में जो है गेम है वो आप अपने आईफोन में भी प्ले कर सकते हो बाय यूजिंग द इमुलेशन प्रोसेस। अब इमुलेशन हमारा मैं आपको बताऊं 2 होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होता है कि जब आप हार्डवेयर डिवाइस को मिमिक करते हो, मिमिक समझ आ गया ना, हार्डवेयर डिवाइस को मिमिक करते हो तो वो हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर इमुलेशन का तो मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर आप सॉफ्टवेयर किसी भी एप्लीकेशन को मिमिक करते हो तो दैट इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर इमुलेशन। यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि ये होता क्या है। इमुलेशन इज व्हेन अ मोबाइल डिवाइस और सिस्टम एक्ट लाइक ऑन अदर डिवाइस और सिस्टम्स। इमुलेशन क्या है? जब आपको खुद का मोबाइल डिवाइस और सिस्टम एक्ट करे ऑन अदर डिवाइस और सिस्टम की तरह, दैट इज द इमुलेशन प्रोसेस। वही इसके अंदर लिखा हुआ है, आपको क्लियर होगा। इमुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन ऑन अ मोबाइल डिवाइसेस दैट वर ओरिजिनली डिजाइन फॉर डिफरेंट डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम।
समझ आ गया आपको? वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा वही इसके अंदर लिखा हुआ है। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, यहाँ ये वीडियो हमारी यूनिट 3 की कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।